वर्ल्ड चैंपियंस, भारत की जीत विश्व चैंपियन के तौर पर और उस जीत के ए फैक्टर्स हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो आपका बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष के इस मंच पर। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बता दूं कि मेरे साथ मेरे सहयोगी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर बैठे हुए हैं। शिवेंद्र के साथ काम करने का, स्पोर्ट्स के संदर्भ में बारीकियों को समझने का एक बड़ा अनुभव हमारा रहा है और उन्होंने कहा कि ये दोनों आ रहे हैं तो कमाल हो जाएगा फिर तो आज कमाल आपसे एक्सपेक्टेड है। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप भारत को अक्सर जीत दिलाते हैं, लेकिन आपका नाम हिंदी में लिखा जाता है तो अक्षर लिखा जाता है। लोग ये कहते हैं कि बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बाहर होगा गाना, लेकिन ये तो भारत की सेहत के लिए, टीम की सेहत के लिए ये बापू बहुत जरूरी है। ये अक्सर और अक्षर वाला क्या मसला है वो समझाइए पहले। नहीं मतलब प्रिंसिपल ने गलती कर दी। मैं अंडर 19 में अंडर 19 में जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप था अंडर 19 का और उसके लिए मैं सिलेक्ट हुआ था, तो तब मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। तो इमरजेंसी में डैड को बोला मेरे को पासपोर्ट करवाना है एंड क्योंकि वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद डैड गए प्रिंसिपल के पास लिविंग सर्टिफिकेट और वो लेने, तो उन्होंने लिविंग सर्टिफिकेट में एक SHR की जगह AXAR कर दिया। तो वो लेके वो पासपोर्ट में चले गए, पासपोर्ट में भी AXAR हो गया, फिर पासपोर्ट बन गया। फिर मैं उसके बाद नेक्स्ट ईयर इंडिया भी खेल गया। मैंने बोला ये एक्स फैक्टर सही लग रहा है, तो फिर वो रहने दिया। तो वो बात हुई थी। अच्छा अर्शदीप, अभी हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे T20 वर्ल्ड कप की जीत पर भी, लेकिन आपके पिता भी क्रिकेट खेलते हैं, कॉर्पोरेट कप वगैरह खेलते हैं। मैं कहीं सुन रहा था आपको कि अब जो सलाहें बहुत मिलती हैं, मतलब मैच ख़त्म हुआ नहीं कि फ़ोन आया और अब उसमें पिताजी तो सलाह देते ही देते हैं, मदर भी बताती हैं, सिस्टर भी बताती हैं कि यॉर्कर क्यों नहीं डाला, यहाँ पर इन स्विंग क्यों किया, यहाँ पर आउट स्विंग क्यों किया। ये एक्सपीरियंस कैसा है बहन और मदर से जो आपको ये सलाह मिलती है, ज़रा बताइए इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड आफ्टरनून सबको एंड थैंक यू सो मच, इतना सपोर्ट किया आप लोगों ने हमें एंड सेलिब्रेट किया हम सबके साथ। एंड आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। इंडिया में सभी लोग ही कोचिंग देते हैं एंड वो स्टार्ट हमेशा घर से ही होती है और मेरा घर भी सेम ही है, अक्षर भाई घर पे भी सेम होता होगा। हो सकता है कि आपके भी बच्चे खेलते होंगे तो उनको आप भी कोचिंग देते होगे। तो घर से कोचिंग स्टार्ट होती है, फिर वो धीरे धीरे प्रोफेशनल शुरू हो जाता है काम। तो पहले पापा तो ठीक है, वो तो खेलते थे तो बताते हैं, तो मम्मी और बहन भी ये बोलती हैं कि यॉर्कर पे छक्का नहीं लग सकता है। तो जब भी उन्हें लगता है कि मेरे को रन ज़्यादा पड़ रहे हैं तो वो कहते हैं कि बस जाके सीधा यॉर्कर फेंक दे, इजी काम है। तो मैंने वही बताया उनको कि मशीन तो नहीं लगी अंदर कि ऐसे क्लिक किया बटन और यॉर्कर गिर गई, लेकिन ठीक है वो हमारा अच्छा चाहते हैं तो मज़ा आता है कि गेम में रुझाव है उनका इतना एंड एंजॉय कर रहे हैं वो। तो मतलब केवल इट इज़ नॉट अबाउट चैरिटी विच बिगिंस एट होम, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कोचिंग दैट ऑल्सो बिगिंस एट होम। लेकिन अब मुझको लगता है कि आपको और सलाहें मिलने वाली हैं। घर वाले अब शादी का यॉर्कर आपकी तरफ डालने वाले हैं। नहीं, अभी पापा का रिसेंटली एक इंटरव्यू आया, उसमें उन्होंने फ्रीडम दे दी है मेरे को 3-4 साल की एटलीस्ट। और अगर ऐसे ही अच्छा चलता रहेगा क्रिकेट में तो होपफुली ज़्यादा टाइम बाय कर पाऊँगा। एंड उनको मैंने बोला जब तक आपको मेरे चेहरे पे स्माइल चाहिए तब तक शादी की बात ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि काफ़ी अभी अक्षर भाई को भी देखता हूँ तो इनको हंसाना पड़ता है। यूजुअली हमारे चेहरे पे वो निखार रहता है, इनके चेहरे पे निखार लाना पड़ता है शादी के बाद से। तो नहीं, वो बच्चे के बाद हंसाना पड़ता है। तो यही है बस तो मजे ये ले तो रहे हैं आप जो अभी यंग जनरेशन जो अब शादी करने वाले हैं आने वाले दिनों में, आप ऐसे कह देंगे तो फिर तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। नहीं, इसीलिए दूसरा ये फैक्टर बिठाया ना कि उसकी बात नहीं सुननी, मैं भी बैठा हूँ तो शादी भी जरूरी है। अच्छा अक्षर, आपको थोड़ा सा आपके बचपन में ले चलते हैं और बचपन में इसलिए ले चलते हैं कि ये इंडिया खेलना है, ये ड्रीम तो आपका नहीं था, आपको तो बस खेलना था, खेलते हैं। वो सीरियसली लेना कि नहीं मुझे इंडिया खेलना है, और वो सपना जहाँ तक मैं सही हूँ वो दादी का सपना था और बड़ी भावुक कर देने वाली वो कहानी है। और जब इतने सारे लोग आपको सुन रहे हैं तो वो कहानी हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, किस तरीके से
उन्होंने आपके लिए ड्रीम देखा और फिर किस तरीके से आपने उसको एग्जीक्यूट किया और अब तो खैर वर्ल्ड चैंपियन हैं आप। गलत तार छेड़ दिया आपने, बट नहीं, ऑब्वियसली जैसे आपने बताया मेरा सपना नहीं था। मैं बेसिकली, मुझे अच्छा लगता था क्रिकेट खेलना, इसलिए ग्राउंड पे जाते थे, मज़ा आता था। बाकी ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि कभी इंडिया के लिए खेलूंगा। लेकिन जब भी क्रिकेट खेलने स्टार्ट किया जाता था तो ग्रैंड मदर को ऐसा लगता था कि अक्सर टीवी पे आएगा क्योंकि वो क्रिकेट खेलने गया हुआ है। सो डैड बहुत ही, उनको क्रिकेट पसंद था, वो सब मैच देखते थे, वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे हो या कोई भी मैच नहीं छोड़ते, तो वो टीवी पे देखते थे। तो दादी माँ को पता चल गया था कि ब्लू कपड़ों में इंडिया खेलती है, तो वो, मैं जब भी खेलने जाता था उनको लगता कि मैं टीवी पे आऊँगा, तो वो हमेशा डैड को बोलती थी कि हाँ अक्षर आएगा क्या अभी। तो तब हम जस्ट बात डाल देते कि अभी नहीं, वो अभी तो कि ये अभी डिस्ट्रिक्ट और वो सब खेल रहे हैं, वो आएगा एक दिन टीवी में तब खेलेगा। एंड मैं तब डिस्ट्रिक्ट खेलने गया था एंड अचानक एक रात को हादसा हुआ कि मेरी दादी माँ नहीं रही। एंड उस दिन मेरे को बताया भी नहीं, घर से किसी ने बताया भी नहीं कि, क्योंकि मेरा मैच था दूसरे दिन, उसके वजह से बताया भी नहीं। लेकिन हमने भी दोस्त रखे हैं कि वो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देते हैं। तो उसके बाद डैड 3 दिन के बाद मैं गया, 3 दिन के बाद, एंड डैड ने फर्स्ट टाइम, वो 3 दिन तक रोए भी नहीं थे, कुछ नहीं। उसने फर्स्ट टाइम मैंने डैड को रोते हुए देखा है। एंड उन्होंने बोला कि मेरी मम्मी की आखिरी इच्छा ये थी कि वो तुझे टीवी में देखना चाहती है, और वो हमेशा बोलती थी कि ब्लू कपड़ों में आएगा ना, ब्लू कपड़ों में आएगा। सो आज तक तेरे से कुछ मांगा नहीं है, बट मेरी माँ के लिए एक बार बोल रहा हूँ कि अगर तू उनकी लास्ट विश ये पूरी कर दे तो मैं मतलब ऐसा रहेगा कि यार मैंने माँ के लिए कुछ किया, लास्ट उनकी यही विश थी। एंड यस, जब आपके डैड को कभी मैंने रोता हुआ नहीं देखा, फर्स्ट टाइम आपके सामने रो रहे और डैड आपको कुछ बोल रहे, तो मैंने बोला यार, उसके उस दिन के बाद मतलब मैंने बोला डैड, ये तो नहीं पता कितने दिन या कितना साल लगेगा, लेकिन मैं एक दिन का सीएम बनूंगा, बट एक दिन के लिए एक दिन के लिए वो टीवी पे ब्लू टी शर्ट पहन के मैं आऊँगा। एंड आई थिंक वो पता नहीं था इतना जल्दी हो जाएगा। जब मैंने सोचा उसके 3-4 साल में, मतलब 2014 में मेरे फर्स्ट कॉल आया। एंड आई थिंक वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरी और मेरे फैमिली के लिए। एंड आई एम ग्रेटफुल कि डैड ने जो सपना देखा वो मैंने पूरा किया। एंड जो भी हूँ आज इधर भी बैठा हूँ उनकी वजह से हूँ, नहीं तो आज कहीं इंजीनियर में कहीं किसी का घर बना रहा होता या कुछ कर रहा होता। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे डैड ने इतना सपोर्ट किया। एंड थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आपने वो सपना पूरा नहीं किया बल्कि बहुत शानदार तरीके से पूरा किया। और जिस तरीके से जो परफॉर्मेंसेज रही हैं वो तो खैर हम अक्सर देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। कमाल का जर्नी रहा है मतलब अक्षर का। और अक्सर वाली जो बात है ना, आपका परफॉर्मेंस, उसमें जो अक्सरियत है, हमेशा अक्सरियत मतलब वो उर्दू वाली नहीं, मतलब चीज़ों के लगातार होने में ये कंसिस्टेंसी है आपके परफॉर्मेंस में। और दूसरे तो लोग ये कहते हैं कि हमको ऑलराउंडर्स के विषय में बाकियों के बारे में सोचना पड़ता है कि ऑलराउंडर हैं लेकिन बैट्समैन बेहतर हैं, या ऑलराउंडर हैं लेकिन बॉलर अच्छे हैं क्या, या ऑलराउंडर हैं लेकिन फील्डिंग ज़्यादा अच्छी करते हैं क्या। आप में तो सब कुछ मिल जाता है अक्सर, ये कमाल की बात है। नहीं, फिर वो उसमें फिर गुजराती आ जाता है ना अंदर कि कि हाँ, गुजराती कहीं भी मतलब नुकसान तो ले नहीं सकता ना, तो फायदा देखता है कि अगर एक में फेल हो गए तो दूसरा चीज़ है। तो आई थिंक वो गुजराती नेचर मुझे लगता है काम में आ जाता है। अदर देन दैट, या मैं बस वही है कि हमने जो प्रैक्टिस की है, जो इतना प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो ग्राउंड पे कि हम वही काम रह के अपना काम करें। और वो जब करते हैं तो आपको मेहनत करते हैं तो उसका फल मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये कंसिस्टेंसी का राज यही है, शायद मैं ये इतना परफॉर्मेंस दे पा रहा हूँ। अच्छा अर्शदीप, अमूमन क्या होता है कि जो क्रिकेट फैंस हैं वो आपकी जर्नी उस दिन से देखना शुरू करते हैं, जैसा अभी अक्सर कह रहे थे कि आपने डेब्यू कर लिया, फिर आप इंडिया के लिए खेलने लगे, तब पता चलता है। लेकिन उससे पहले की जो मेहनत होती है, उससे पहले का जो पूरा किस्सा होता है, 17-18 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्टेडियम जाना, ये अर्शदीप की ही कहानी है प्रैक्टिस के लिए। और रास्ते में छोटे छोटे गोल देना अपने आप को ये साइकिल चलाते वक्त ये छोटे छोटे गोल, ये क्या राज है जरा बताइए। जो बडिंग क्रिकेटर्स है उनके लिए बड़ा काम आने वाला है। नहीं पाजी, उस टाइम बंदा ये नहीं सोच रहा होता कि आप मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। उस टाइम आप सिर्फ एंजॉय कर रहे होते हैं लाइफ को। एंड आप ये नहीं सोचते कि अगर मैं ये मेहनत करूंगा तो मेरे को ये रिजल्ट मिलेगा।
तो उस टाइम पे साइकिल वाली स्टोरी तो ये है कि जैसे पता नहीं सभी करते होंगे अपने बचपन में कि कोई पेड़ आ रहा है सामने तो पीछे से कोई गाड़ी आ रही है अगर दूर से तो मेरे को वो पेड़ पे पहुंचना है गाड़ी से पहले तो मेरे को ये मिल जाएगा, तो वो बंदा एंजॉय करता है, थोड़ा सा चैलेंज मिल जाता है एंड जब लंबा सफ़र हो तो उसका मज़ा आना शुरू हो जाता है। एंड क्रिकेट खेलना काफ़ी पसंद था शुरू से, तो कभी ये नहीं सोचा कि 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर जो भी है जितना भी चलाना है तो उसमें कोई थकावट नहीं फील होती थी, मज़ा आता था। एंड पहले बस में जाता था और उसमें दिक्कत काफ़ी होती थी कि सीट नहीं मिलती थी, तो खड़े होकर जाने में दिक्कत थी, तो मैंने सोचा कि चलो साइकिल पर जाते हैं, सीट तो अपनी खुद की है, जब मन किया बैठ के, जब मन किया खड़े हो गए, तो इसलिए साइकिल पर जाना शुरू किया एंड धीरे धीरे बॉडी में स्ट्रेंथ भी उससे आ गई। तो अक्सर जो हैं वो आनंद में उनका जन्म हुआ, और कई बार जब आप इनको फील्डिंग करते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये इन्होंने कोई इनविजिबल विंग्स लगाए हुए हैं क्या, उड़ कैसे लेते हैं ये। और ख़ास तौर से कई बार तो ये एक जुगलबंदी भी देखने को मिलती है कि अर्शदीप की गेंद पर तो बड़े खतरनाक कैचेस लपकते हैं ये, तो ये आप स्पाइडरमैन कैसे बन जाते हैं फील्डिंग करते हुए। प्रैक्टिस करते हैं कि इतने साल से, एंड मुझे लगता है कि आप जो रिजल्ट देखते हो ग्राउंड को उतना श्रेय नहीं मिलता है, तो मतलब आई थिंक मैं अपने फील्डिंग कोच एंड जो भी बीसीसीआई में कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और उधर हम जाते हैं, वो ये सब मेहनत करते हैं क्रिकेट के वाइज, मतलब बैटिंग बॉलिंग ये स्किल की सब मेहनत करते हैं, एंड जब रिजल्ट आता है तब सबको रिजल्ट का देखते हैं, लेकिन कि उसके पीछे कितने साल से हम ये सब करते आते हैं। एंड या आई थिंक वो 2 कैच आई थिंक मैच विनिंग हो गए, ऑब्वियसली सोचा नहीं था, बट आई थिंक मैं जब वीडियो देखता हूँ तो प्राउड फील करता हूँ कि यार मैं इतना लंबा छलांग मार के कैच पकड़ लिया, रनिंग करके पीछे जा रहा था, क्योंकि जब आप उस मोशन में होते हो तब आपको आइडिया नहीं रहता है, लेकिन जब वीडियोस में देखा एंड तब पता चला कि यार आई थिंक जितना इजीली मैंने पकड़ लिया था तब उतना इजी था नहीं, मुश्किल था, बट आई एम ग्रेटफुल कि उस टाइम पे मैं उस जगह पे था और मैंने ये चीज़ की। अर्शदीप, वर्ल्ड कप जीतने का सपना कई खिलाड़ियों का मतलब पूरा करियर ख़त्म हो जाता है, और कई का पूरा होता है सपना, कई का नहीं भी पूरा होता है। आपने 2022 में डेब्यू किया है, 24 का T20 वर्ल्ड कप आपके पास है, 2026 का T20 वर्ल्ड कप आपके पास है। अब अगली चुनौती क्या है? टेस्ट क्रिकेट? चुनौती तो नहीं कहूँगा पाजी, अपॉर्चुनिटी कहूँगा। बिल्कुल। कि जब भी मिले उसे दोनों हाथों से स्वीकार करना चाहूँगा, जैसे पाजी कैचेस को स्वीकार करते हैं छलांग मार मार के, वैसी कोशिश करूँगा कहीं पे भी जा रहा हो वो वाला कैच वो पकड़ लूँ दोनों हाथों से एंड ग्रैब करूँ अपॉर्चुनिटी को। एंड जैसे आपने वर्ल्ड कप्स का बोला तो मैं कहूँगा कि बहुत ही शानदार टीम खेली है लास्ट 2 वर्ल्ड कप्स में, एंड अगर देखा जाए जो रिजल्ट्स मिले हमें उसका काफ़ी श्रेय प्रोसेस को जाता है, जो हमने प्रोसेस फॉलो की है काफ़ी टाइम से, बिहाइंड द सीन्स जो लोगों ने काम किया है, जैसे पाजी ने मेंशन किया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो गया, वहाँ पे लोग रिकवरी कर रहे हैं, अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पे जाके, तो काफ़ी क्रेडिट उनको जाता है। बिहाइंड द सीन्स जय भाई को क्रेडिट जाता है, जिस हिसाब से उन्होंने वो पाथवे बना के दिया हमको, जो हमने एज अ टीम फॉलो किया, एज अ कल्चर बना के दिया उन्होंने, तो काफ़ी क्रेडिट उनको जाता है। क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो हम सब सेलिब्रेट करते हैं, उन लोगों को इतना सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, कोचेज़ हो गए, सपोर्ट स्टाफ हो गया, तो काफ़ी क्रेडिट उनको जाता है। जब हमें मौका मिलता है उनको थैंक यू करने का, ग्रेटफुल होने का, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनके साथ सेलिब्रेट किया जाए वो चीज़ को, एंड काफ़ी ग्रेटफुल हैं, जैसे पाजी ने मेंशन किया कि बहुत ही ब्लेस्ड है हम, हमें इतना अच्छा सेटअप मिला है, एंड आगे भी ऐसे रिजल्ट्स लाते रहेंगे। तो सॉरी बट मैं यही पूछना चाहूँगा, जैसे आपने मेंशन किया जय भाई को, एंड यो टेस्ट में आपको अगर ग्रैब करनी है अपॉर्चुनिटी, तो क्या वो इंसेंटिव की स्कीम जो है वो भी इंस्पायर करेगी कि नहीं आपको कि वो नहीं, वो भी स्कीम मेरे को ज़्यादा पता नहीं उसके बारे में अभी, क्योंकि मैं अभी उस सेटअप में आया नहीं हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा कि मोटिवेशन भी है प्लेयर्स के लिए, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा है कि हाईएस्ट कैश प्राइस, हाईएस्ट विनिंग प्राइस अवार्ड किया बीसीसीआई ने 26 वर्ल्ड कप के बाद, 24 वर्ल्ड कप के बाद भी उस टाइम पे वो हाईएस्ट था, तो एक अलग लेवल की मोटिवेशन उधर से भी मिलती है आपको, कि आपको सिक्योरिटी मिलती है लाइफ में, जब इतना आपको बोनस मिलता है, इतना विनिंग प्राइजेस मिलते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी ग्रेटफुल है मैं और अक्षर भाई साथ में एंड सारी टीम भी, तो
बहुत बहुत शुक्रिया है सारी टीम को जो इतना हमें सपोर्ट करती है एंड पूरे नेशन को जो हमेशा हमारे अच्छे और बुरे वक्त में हमें साथ देती है। लगभग 150 करोड़ है बीसीसीआई वाला और आईसीसी का मिला देंगे तो 150 करोड़ रुपए का इनाम इन लोग को मिला है। और निश्चित तौर पर सही बात है कि बीसीसीआई ने जिस तरीके से दिनेश इंफ्रास्ट्रक्चर किया है पिछले लगातार उसमें इम्प्रूवमेंट आपने देखा है। मतलब विश्व क्रिकेट में हम ये कह देते हैं बहुत आसानी से कि सबसे बड़ा बोर्ड है, सबसे अमीर बोर्ड है, वो बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से खिलाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, चाहे वुमेंस क्रिकेट का हो, चाहे खिलाड़ियों का फ्यूचर सिक्योर करना, ये भी अपने आप में एक बड़ा मतलब फैसला है। आप लोग हमेशा इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। ऑब्वियसली जैसे अर्श ने बताया कि आपके पास होना और उसके बाद अप्रिशिएट करना एक बड़ी बात होती है। एंड आई थिंक हम हमेशा इसीलिए बिजी से एंड कि जय भाई ने जिस तरह का विजन देखा था उसके बाद कंटिन्यूसली इतना सब हम जीते और उसके बाद उतना अप्रिशिएशन मिलता है तो आपको अच्छा भी लगता है कि आपने जितनी मेहनत की उसके बाद आपको जैसे सिक्योरिटी मिलती है फाइनेंशियली, आप उसके बाद आपको कुछ देखना नहीं पड़ता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप जब कुछ अच्छा करते हो ना तो आपको जब अप्रिशिएशन ऐसा मिलता है ना तो आप ऐसे अंदर से आपको हैप्पीनेस मिलती है कि आप कोई बोले या ना बोले, बट मुझे लगता है कि वो एक चीज़ होती है कि आप अगर आपको कोई छोटा सा भी गिफ्ट दे देता है तो आई थिंक आपको लगता है कि यार नहीं यार उसने मुझे कि यार अप्रिशिएट किया। तो एक ये कभी कभी हो जाता है कि यार जब आपको ऐसे अप्रिशिएशन मिलता है तो आप बहुत ही अच्छा फील करते हो, आप अपने आप पे भी प्राउड फील करते हो कि नहीं हमने कुछ अचीव किया है। एंड उसके लिए आई थिंक बीसीसीआई एंड जय भाई ने जो इनिशिएटिव लिया है उसके बाद आई थिंक इवन विनिंग प्राइज ऑल्सो। एंड आई थिंक कुछ लोगों को पता होगा कि नहीं होगा जो टेस्ट में मतलब इंसेंटिव की जो स्कीम है, मतलब ऑब्वियसली वो बाकी यंगस्टरों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें इंसेंटिव मिलता है बट वो उसको देख के डोमेस्टिक में कितने लोग खेलते हैं उनको भी कि टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा से ज़्यादा वाइट बॉल में तो ज़्यादा फोकस है क्योंकि आईपीएल उससे आता है, लेकिन ये इंसेंटिव वाले स्कीम से टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए लंबा फॉर्मेट खेलने के लिए लोग इंस्पायर होते हैं। एंड आई थिंक एक और भी था जब कोविड-19 में जब कुछ नहीं चल रहा था तभी भी उन्होंने कि जो डोमेस्टिक वुमेन्स एंड मेंस दोनों में उन्होंने आई थिंक वो ये दिया था, इनाम दिया था कि यार जो 2-3 साल जो हमारे वेस्ट हुए थे तो बट तब कि एज ए एथलीट स्पोर्ट्स पर्सन क्या करेगा, लेकिन उसमें भी उन्होंने ये अप्रिशिएशन दिया था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कभी होता है कि बिहाइंड द सीन जो काम करते हैं उनको ज़्यादा अप्रिशिएशन नहीं मिलता है। सो आई थिंक मैं लकी हूँ आज ये TV9 के माध्यम से मुझे ये अप्रिशिएशन करने का मौका मिल रहा है। सो आई थिंक थैंक यू सो मच बीसीसीआई एंड जय भाई की इतना सपोर्ट करते हैं इंडिया मेंस क्रिकेट एंड वुमेन्स क्रिकेट दोनों को। अभी मैं एक चीज़ मार्क कर रहा था कि आज आप थोड़े से ज़्यादा चुलबुले लग रहे हैं और अर्शदीप थोड़ा संयम बरत रहे हैं। आप दोनों में से ज़्यादा ड्रेसिंग रूम में चुलबुलापन किसका रहता है? प्रैंक्स अगर करने हो ड्रेसिंग रूम में तो कौन प्लान करता है और एग्जीक्यूट कौन करता है? आप दोनों से सवाल है मेरा। मैं तो जो हूँ मैं ऐसा ही हूँ, मतलब ऐसा ज़्यादा चुलबुल वैसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ, ग्राउंड पे भी वैसा रहता हूँ, बाहर भी वैसा ही रहता हूँ। बट यस पाजी का थोड़ा पर्सनालिटी ड्यूल है, मतलब कि पाजी मतलब मौका देख के चेंज होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो रील भी आप देखते हो उनकी तो वो सब पाजी चेंज हो जाते हैं थोड़ा। नहीं, अक्षर भाई का इसलिए भी है क्योंकि अक्षर भाई तीनों फॉर्मेट खेल गया, उनको पता है कैसे काम रहना है हर सिचुएशन में। मैं वाइट बॉल खेला हूँ अभी तो मेरे को बस यही होता है कि अडेप्ट कैसे करना है जल्दी से जल्दी, तो मैं सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर लेता हूँ, जैसा माहौल हो वैसा बन जाता हूँ। धीरे धीरे जब खेल लूँगा अक्षर भाई के जैसे 10 साल कंप्लीट कर लूँगा तो मैं भी काफ़ी काम हो जाऊँगा हर जगह पे एंड इनके जैसा रिएक्शन हो जाएगा मेरा भी। अच्छा अक्षर, ये कहानी क्या है? दैट इज व्हाट इट इज, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ये कहानी क्या है ड्रेसिंग रूम में आप लोग की? दिस इज व्हाट इट इज। हाँ, दिस इज व्हाट इट इज। दिस इज व्हाट इट इज। आई थिंक 5 साल पहले मतलब मैं दिल्ली कैपिटल्स में ज्वाइन हुआ था आईपीएल में एंड मैं ऋषभ ईशान था उसके, तो तभी ऐसे बात निकली कि अभी क्या कर सकते हैं हम, क्या मतलब इसमें तो यार मैंने बोला इशू भाई मैं आप पे हंस रहा था, मैं खुद इंजर्ड हो गया, फिर वो भी हंसने लगे कि देख इसीलिए बोलता हूँ कि किसी का बुरा समय चल रहा हो ना उस पर हंसते नहीं, कमेंट नहीं करते। तो ये सब ऐसे बात चल रही थी तो मैंने बोला देखो अब इशू भाई जो है वो है, अभी तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, ऐसे करके बात निकली थी। एंड
उसके बाद वो सेंटेंस मतलब है छोटा सा, लेकिन वो फिर हमेशा काम में आ जाता है। मतलब कुछ भी होता है ना, तो हाँ भाई जो है वो है, मतलब दिस इज व्हाट इट इज। तो ऐसे करते करते मतलब फिर ऐसा हो गया कि मैं कभी सिलेक्ट नहीं होता था, या कुछ डाउन चल रहा था इंजरी में, जब रिहैब में होते थे, तो तब भी फिर कोई भी मिलता है मुझे, आपके दोस्त है, आपके फैमिली चाहने वाले, वो आपको आके बोलेंगे यार गलत हुआ, आपको थोड़ा आश्वासन देते हैं कि यार ऐसा नहीं वैसा नहीं। फिर वो वर्ड चालू हो गया, दिस इज व्हाट इट इज भाई, अब जो है वो है, अब मैं क्या करूँ, जो चल रहा है चलने दे, और अच्छा होगा शायद। तो उधर से फिर स्टार्ट हुआ, एंड फिर अभी भी चल रहा है, जो चल रहा है चलने दो। वैसे ही प्रैंक की बात आप कर रहे थे, ये लोग ऐसे प्रैंक भी करते हैं कि जब टीम अनाउंस होती है तो टीम में नाम होता है अपना, लेकिन अपने किसी एक खिलाड़ी को फ़ोन करके कहते हैं कि यार मेरा नाम ही नहीं है। तो वो कहता है नहीं मैंने तो देखा ये इन्हीं लोग की कारस्तानियाँ है। तो वो कहता है नहीं नहीं मैंने तो देखा तेरा नाम है, नहीं यार मेरा नाम ही नहीं है। तो प्रैंक की कहानी तो ये है इन लोग की। लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं अर्शदीप कि आपकी गेंदें इतनी खतरनाक स्विंग करती हैं, वो तो सबने देखा, लेकिन आपका थ्रो भी आप अगर कर रहे होते हैं किसी को आउट करने के लिए, रन आउट करने के लिए, तो स्विंग होके बैट्समैन को लग जाता है। रिवर्स स्विंग हो जाता है। नहीं नहीं, बॉल पुराना था, वो स्विंग नहीं हुआ, वो रिवर्स स्विंग हो गया था। मतलब यूजुअली थोड़ा सा होता है, उस दिन थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो गलती से उसके लग गई थी। लेकिन कोशिश करता हूँ कि वो रिवर्स स्विंग सिर्फ बॉलिंग में हो, बाकी कभी 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 होती है। और आपको पता है जैसे इंडिया के ग्राउंड्स में ड्यू काफ़ी गिरती है, तो बॉल हाथ से स्लिप भी हो जाता है। हाँ। तो कह सकते हैं स्लिप के साथ साथ रिवर्स स्विंग हो गया था एंड उसके बॉल लग गया था। तो ये बताइए कि आपने अभी जैसे बताया और दिखाया, जताया भी कि शादी, अगर चेहरे पर मुस्कान चाहिए तो शादी अभी नहीं करनी है, घर वालों को आपने कह दिया, तो ज़्यादा डर किससे लगता है? मतलब गर्लफ्रेंड, पत्नी, इन लोगों से ज़्यादा डर लगता है, या गौतम गंभीर से ज़्यादा डर लगता है? सबसे ज़्यादा डर तो भगवान से लगता है सर। क्योंकि लास्ट में तो जाके उनके द्वार में, उनके सामने जाके मुंह दिखाना है सबको, तो सबसे ज़्यादा डर उनसे लगता है। बाकी तो सबके साथ बढ़िया प्यार है, हंसी मजाक चलता रहता है, एंड बाकी सब पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन जब ख़त्म होगी ज़िंदगी लास्ट में, तो भगवान को मुंह दिखाना, तो सबसे ज़्यादा डर उनसे लगता है। भगवान से डरना जरूरी है। अर्शदीप आपने बहुत सारी गेंदबाजी सीखी है यूट्यूब देख के। मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना कि आप वसीम अकरम को बहुत देखा करते हैं, ज़हीर ख़ान को बहुत देखा करते हैं। हिंदुस्तान में क्रिकेट तो खैर बताने की ज़रूरत ही नहीं कि बच्चे कितना पसंद करते हैं, गली गली में खेला जाता है। कुछ बताना चाहेंगे आप किस तरीके से यूट्यूब देखकर कैसे सीखा जा सकता है, या कोई भी वीडियो देखकर कैसे आप क्या चीज़ें पकड़ते हैं उसमें से जो एक बच्चे के सीखने के काम आए? यूट्यूब से मैंने मतलब शुरू से, मेरे को लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था, तो शुरू से लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जितने भी थे सबको फॉलो करता था। लेकिन जिस हिसाब से वसीम अकरम का रिवर्स स्विंग यॉर्कर होता था, जिस हिसाब से जैक भाई का कंट्रोल था, तो शुरू से वो काफ़ी अमेज़ करता था, अम्यूज़ करता था मेरे को कि यार ऐसी अगर बॉलिंग हो जाए। क्योंकि तब जब मैं 15-16 साल का हूँ, 14-15 साल का हूँ, तब बंदा सोचता है कि यार इतनी स्विंग कैसे हो सकती है, या इतना कंट्रोल से कैसे आप फेंक सकते हो बॉल को। लेकिन जब वीडियोस देखता रहा मैं कि अगर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है, वहाँ पे डोमिनेट करना है, तो वो कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, एंड आपके पास स्किल सेट होना चाहिए। तो यूट्यूब पे काफ़ी एक्सप्लोर किया, वीडियोस देखे, कहीं पे टिप्स मिल रहे हैं, कहीं पे सिर्फ उनका स्पेल्स देख रहा हूँ। तो उस चीज़ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि जब विकेट हरी है, जब विकेट फ्लैट है, जब बैट्समैन सेट है, तो आप कैसे विकेट्स ले सकते हैं। तो वो आइडिया काफ़ी अच्छा मिला मेरे को वो देख देख के। एंड यंगस्टर्स को भी यही बोलूँगा, वैसे तो जैसे अक्षर भाई मुझे टिप देते हैं कि फ़ोन कम चलाया कर, उनको भी यही टिप दूंगा कि फ़ोन कम चलाया करो। लेकिन अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसका सही फ़ायदा उठाया जाए। आप कैसे अपने गेम को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे नई चीज़ें सीख सकते हैं, अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव कर सकते हैं, उस चीज़ पे फोकस ज़्यादा किया जाए, क्योंकि इन्जॉय करने के लिए तो बाकी पूरी ज़िंदगी है। ये दिनेश बार बार शादी का यॉर्कर डाल रहे हैं। अक्षर, ये जो एक गाना आप लोग गा के एक खिलाड़ी को छेड़ते हैं, मैं सोच रहा हूँ आज वो भी कहानी आप बता ही दीजिए। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, ये क्या कहानी है? मतलब मैंने बोला पाजी पे अच्छा लगेगा सेहरा, तो जल्दी से पाजी को दूल्हा बनाया जाए। नहीं, अब आईपीएल की बात है, सेम लोग थे सब, सेम ऋषभ भाई, ईशू भाई, एंड बाकी 2-3 हमारे प्लेयर्स थे, डोमेस्टिक प्लेयर, यश धुल, एंड तो अब मैच
रात को ख़त्म होती है, हम इतना मैच में होते हैं तो वो आप इतना जल्दी सो नहीं पाते, तो हम फिर शाम को और रात को बैठते हैं, साथ में बैठते हैं एंड यही सब स्पीकर लगा के गाने और वो सब चलते हैं। तो वैसे ही वो गाना भी वैसा है कि जोर जोर से गाते हैं। तो एक दिन ऋषभ ने स्टार्ट किया तो हम लोग भी साथ में, अरे यार गाओ, तो ईशु भाई, तो ऐसे जोर जोर से हम भी गाते थे वो गाना एंड फिर एक आदत बन गई। मतलब फिर बस में हम सब पीछे वाली सीट पे बैठते थे एंड स्पीकर पे वही गाना जैसे ही स्टार्ट होता था तो पीछे वाले सब गाना स्टार्ट कर दिया। तो फिर वो आईपीएल से इंडियन टीम में चले गए, तो इंडियन टीम में भी पीछे वाले हमारे साथ है ही कि हाँ ये चल रहा है तो ज्वाइन हो ही जाते थे। तो फिर तब ईशान और आवेश और ये सब थे, तो उन्होंने भी फिर जैसे स्पीकर पे ये गाना बजे तो वो स्टार्ट हो जाता था कि दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। तो ऐसे करके ये चीज़ स्टार्ट हुई थी इंडियन टीम। तो ये जो आपने अभी कहा कि जो लोग शादी से डरते हो मुझको देख लें, और डरने वाली बात नहीं है ये, आप एक बात बताइए, आपकी पत्नी डाइटिशियन है तो नुकसान तो होता ही नहीं है, वो अगर आसपास है तो नुकसान की बात ही नहीं है। मतलब वो नुकसान जो- बोल दिया तो घर में एंट्री मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए कह रहे हैं सब चीज़ का फायदा ही है। नहीं, फायदा है ना भाई, डाइटिशियन है, आपको फिट रखती है, मुझे ज़्यादा बाहर का इधर उधर का कुछ खाने नहीं देती है, सो इसके वजह से फ़ायदा ही है। एंड बाकी उतनी समझदार है कि कि उसको पता है कि मैं इतने दिन बाहर ही टीम तो के आपको साथ। चीट करने देती हैं मतलब मील्स हाँ में? हाँ, वही इसीलिए ना कि उसको पता है कि वो इतने दिन बाहर रहता है तो घर पे 2-3 दिन आता है, तो वो तब फिर डाइट की और वो बात नहीं करती है, वो खुद ही साथ में चलती है, चलो हम बाहर खाना खाने चलते हैं, तो ये मेरे लिए इजी हो जाता है। अर्शदीप, आप अभी वसीम का जिक्र कर रहे थे, जाहिर सी बात है बाएं हाथ के गेंदबाजों की बात हो रही थी, लेकिन आपकी टीम में जसप्रीत बुमराह हैं, किस चक्की का आटा खाते हैं? कभी पूछा आपने उनसे? मतलब वो जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त, और आप सब लोग इतना क्लोजली मॉनिटर करते हैं, मैदान में देखते हैं, कभी जाके पूछा आपने कि पाजी किस चक्की का आटा खाते हो आप? नहीं, चक्की तो अक्षर भाई को पता होगा, गुजरात की कोई अलग ही चल रही है इनकी, लेकिन जस्सी भाई के बारे में यही है कि ऐसे लगता है कि टीम में आपके एक चीट कोड है। जब भी आपको विकेट चाहिए, जब भी आपको रन्स रोकने हैं, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे T20 हो, तो हर एक फॉर्मेट में उन्होंने डोमिनेट किया इस लेवल पे। तो काफ़ी इंस्पायर करते हैं यंगस्टर्स को। एंड चाहे वो स्पिनर है, चाहे बैट्समैन है, चाहे फास्ट बॉलर है, कोई भी प्लेयर है, उनको वो इंस्पायर करते हैं अपनी परफॉर्मेंस से डे इन डे आउट। एंड जो उनकी प्रोसेस भी है बहुत शानदार है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो ब्लेस्ड है या फिर उनका एक्शन अलग है तो इसलिए वो इतने इफेक्टिव हैं। वो मेहनत भी उस हिसाब से करते हैं, वो प्रोसेस को बहुत ही क्लोजली फॉलो करते हैं एंड उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। एंड प्लस पॉइंट उनका साथ में ये भी है कि उनका एक्शन थोड़ा अलग है, तो वो डिसीव करते हैं बैट्समैन को, लेकिन बहुत ही शानदार ह्यूमन बीइंग भी हैं, ऑलवेज विलिंग टू टीच यू स्टफ एज वेल। एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। डांट भी देते हैं अक्षर भाई और मैं, जब थोड़ा सा स्नैपचैट चला लें तो डांट भी देते हैं कि मेरे पास मत आओ कैमरा लेके। एंड वैसे बहुत ही शानदार ह्यूमन बीइंग है एंड उससे भी बड़े प्लेयर है। लेकिन आप अक्सर जब गेंद डाल रहे होते हैं तो आपकी गेंदें ज़्यादा घुमाने पर आपका ध्यान होता है या बैट्समैन का दिमाग? गेंद घुमाने में तो अक्षर भाई ज़्यादा बिलीव करते नहीं है। वैसे आपने देखा होगा इनकी मेन वेरिएशन बॉल अंदर को ही आती है, बाकी इनको ज़्यादा पता है। नहीं भाई, वैसा ज़्यादा मतलब मेरा मेन वेपन तो वही है कि बॉल अंदर की तरफ जाती है, तो ज़्यादा मैं अपने आप को घुमाने की नहीं, मैं बैट्समैन को घुमाने के लिए ज़्यादा देखता हूँ कि वो क्या सोचता है और वह क्या करने को देखता है। उसके हिसाब से जब बॉलिंग करता हूँ तो वही सोचता हूँ कि बैट्समैन का क्या प्लान है, वो कहाँ मारने को देख रहा है और क्या कर रहा है, तो इस हिसाब से बॉल डालता हूँ। एंड फिर अगर मैं उसको घुमा देता हूँ तो फिर मज़ा आ जाता है। अच्छा, इस T20 वर्ल्ड कप में जो एक मैच हम हारे, बड़े मार्जिन से हारे, उसके बाद सिचुएशन बहुत टाइट हो गई थी, आपको सारे मैचेस एक तरीके से नॉकआउट थे। उस मैच में हार के बाद ड्रेसिंग रूम में वो बातें जो आप शेयर कर सकते हो, बताइए ज़रा क्या रहा, किस तरीके से, फिर क्या अपने ऊपर भरोसा था कि नहीं हम कर पाएंगे, क्या कुछ था वहाँ का इनिशियल 30-40 सेकेंड, 1 मिनट 2 मिनट, क्या हुआ ड्रेसिंग रूम में उस हार के बाद? नहीं, ऑब्वियसली हार तो किसी को पसंद नहीं आती है। एंड कि जैसे सुपर 8 का फर्स्ट मुकाबला, आपको पता है इतना इम्पोर्टेंट मैच है, एंड उसमें आप इस तरह से हारते हो तो ऑब्वियसली अगर आप
फर्स्ट फ्यू मिनट्स और सेकंड की बात करें तो ऑब्वियसली सब डाउन थे एंड यू नो आई थिंक कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, मतलब माहौल अपना अपना जाके किट बैग पैक कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे एंड क्योंकि तब इमोशन भी हाई होते हैं उसके बाद, लेकिन 5-10 मिनट के बाद सब अपना काम कर लिया, देन वी गेट टुगेदर, हम बैठे और एंड फिर जब टीम में बात हुई तो देन फिर कोई उस मैच के बारे में बात नहीं हुई। कहते हैं कि 1 ऑफ डे होता है कि ऑफ डे आ गया एंड उसके बाद हमें एक दिन की वजह से कि हम पिछले 2 साल से जो करते आए हुए हैं तो वो नहीं भूलना है, हम इतना डोमिनेट करते आए, एक दिन था या कि एक वही फ्यू आवर्स थे कि वो हम बुरा क्रिकेट खेल गए या वो आ गया समय और हो गया। और उसके अलावा आई थिंक हमें कॉन्फिडेंट रहना है, अभी वर्ल्ड कप एंड नहीं हुआ है, अभी और 2 मैच है तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सब बातें हुई एंड उसके बाद सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, कुछ ज़्यादा उसके बारे में सोच नहीं थे, उधर ही डिस्कशन हो गया कि ये मैच इधर ख़त्म हो गई, अभी आगे क्या करना है उसके बारे में सोचेंगे एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो वो मैच जिसमें आप को, अब आप उप कप्तान हैं, हम सब के लिए तो परसेप्शन ये होता है कि भाई उप कप्तान हमेशा टीम में होंगे, अब वो मैच जिसमें आप बाहर थे, वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिला, बाद में सूर्या भाई आए जब सामने तो उन्होंने कहा कि बापू नाराज थे और उनका नाराज होना स्वाभाविक भी है, तो आप सचमुच नाराज थे क्या और आपने जाहिर किया था क्या? नहीं, यस ऑब्वियसली आप जब टीम में होते हो, वाइस कैप्टन और वो सब तो एक अलग बात है, लेकिन आप एज ए सीनियर प्लेयर जब आप कि इतने साल से अच्छा करते आ रहे हो एंड उसके बाद अब जब इंडिया खेल लेते हैं उसके बाद यही होता है कि आप वर्ल्ड कप खेले टीम के लिए, आईसीसी ट्रॉफीज खेले, तो उसमें जब आपको ऐसे मौके पे ऐसा होता है कि यार खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो एक अंदर से होता है कि एज ए प्लेयर कि भाई आपको गुस्सा आ जाता है कि यार नहीं यार मुझे करना है, मुझे टीम के लिए अच्छा करना है, मुझे खेलना है एंड एट द सेम टाइम यस आप अपने पर्सनल गोल साइड पे रख के आपको टीम के बारे में भी सोचना होता है कि यार टीम में क्या है, क्या चेंजेस, अगर ये चेंजेस से टीम को हेल्प हो सकता है, कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो उसके वजह से आई थिंक जब पता चला कि यार हम ये चेंज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली तब जाहिर नहीं किया मैं, बट वो प्रोसेस होने में मुझे एक दिन लगा, तो दूसरे दिन मतलब जब टीम मीटिंग खत्म हो गई उसके बाद तो मैं गुजरात में थे तो मैं घर चला गया था, लेकिन उसके बाद जब दूसरे दिन वापस आ रहा था ना, तो जब जैसे जैसे मैच स्टार्ट होने का नज़दीक जा रहा था ना, तो मेरा और मतलब नाराज़गी अरे यार मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो उसके वजह से मैंने जाहिर तो नहीं किया था, लेकिन आपके चेहरे पे पता चल जाता है कि आप नाराज़ हो या थोड़ा आप गुस्से में हो, तो उसके वजह से मैंने अपने आप को मतलब इतना समझा दिया था कि आज मेरे को कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, मतलब मैं अपना काम करके निकल जाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब गुस्से में होते हो या नाराज़ होते हो तो कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं कि वो ना आपको भी बेनिफिट करते हैं बाद में, ना टीम को भी बेनिफिट करते हैं, तो मैं शांत रह के अपना वो, लेकिन आई थिंक क्रेडिट वो भी है कि कि कोच ने और कैप्टन ने आके मुझे बात भी की थी, लेकिन उन्होंने वो मुझे स्पेस दी, उन्होंने बोला भी होगा शायद कि मैं दूसरे दिन सुबह आके मेरे से वो चैट हमारी चालू हुई एंड फिर हमने वो पॉजिटिव वे में वो एंड किया। अच्छा दिनेश, अमूमन होता ही है कि जो काम करने में आपको डर लगता हो आप नहीं करते हैं। अर्शदीप की एक और खासियत है, हॉरर फिल्में जो आप देखते हैं डरते भी हैं लेकिन देखना भी नहीं छोड़ते, ये मतलब कौन सा शौक है हॉरर फिल्म देखने का? नहीं, वही है कि थ्रिल आता है, मज़ा आता है उस चीज़ का, तो आप देखेंगे अक्सर आप लोग भी वो चीज़ें ज़रूर करते हैं इसमें आपको डर लगता है, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा वो एड्रेनलिन रश मिलता है एंड उसी चीज़ का मज़ा होता है कि इसमें डर है, लेकिन उसके बाद क्या, एक आधा कार्टून देख लो, एक आधा नॉर्मल सा गाना सुन लो तो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जब आप देख रहे थे हॉरर फिल्म अकेले, तो आप अकेले नहीं होते हैं, 2-3 लोग रूम में होते हैं जो आपको दिख नहीं रहे होते हैं लेकिन वो वहाँ पे होते हैं। और उसके बाद अगर आप कार्टून देख लो कोई छोटा मोटा 2-4 मिनट के लिए, तो फिर वो चले जाते हैं कि हाँ इसने फिल्म नहीं देखी है, तो मेरा तो वही मोटिव रहता है कि फिल्म भी देख लूँ और डरूँ भी ना, तो वो बेस्ट कॉम्बो है। राजी, ये 3 लाख की टी शर्ट वाला क्या चक्कर है? खर्च करा के मारेंगे ये इंग्लैंड में गए थे जब अभी हम टूर पे, तो तभी ध्रुव के साथ गया था मैं शॉपिंग करने, तो नया नया अभी
व्लॉग बनाना शुरू किया मैंने यूट्यूब पे। बोर होता हूँ तो चलो थोड़ा व्लॉग बना लेता हूँ, तो टाइम पास हो जाता है। तो तभी वो एक उसमें ले गया, कोई शोरूम में ले गया, तो उसने बोला कि पाजी इसकी टी शर्टें पता नहीं शर्टें थी, कह रहा बहुत अच्छी होती हैं। तो मैंने कहा ओके ठीक है, अच्छी होती हैं, चलो देख लेते हैं। जब अंदर गए तो ठीक है, मैंने कहा भैया ये अच्छी है, इंग्लिश में जो भी है ना, दिस इज़ नाइस, बिलिंग कर लेते हैं इसकी। तो अभी इंग्लिश भूल गया हूँ भैया मैं, तो या दिस इज़ नाइस बिलिंग डू। तो जब वहाँ जाके देखा इतने इतने वो हो गए हैं पैसे, कन्वर्ट किया कैलकुलेटर खोल के तो 3 लाख कुछ बन रहा था। तो मैं क्या भाई साइज़ वाइज ठीक नहीं है, यहाँ से निकलते हैं। तो सच तो नहीं बोला उसको, लेकिन जैसे इंडियन लोग अपन करते हैं, तो मैंने बोला कि बाद में फिर से आएंगे आपके पास, आप संभाल के रखें, जब साइज़ आए तो बता देना। तो मैंने यही कहा कि 3 लाख की शर्ट पहनने का मतलब कोई नहीं है। अब ऐसे नॉर्मल आपने बनवाया हो दर्जी से कुर्ता पजामा और ऊपर बढ़िया सी पगड़ी पहनी हो, तो आपकी वैसी टॉर बन जाती है, आपको ज़रूरत नहीं है महंगी शर्टें पहनने की। तो ये है 3 लाख वाली शर्ट का किस्सा सर। और वैसे भी आपके तो फादर को पता चले तो वो कहेंगे लैंड ले लेते हैं, टी शर्ट क्यों लेनी है, लैंड खरीदने का बहुत शौक है इनके फादर को। अब अक्षर एक ऐसा सिचुएशन आया जिसमें आप बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे, वो भी किस्सा हो ही जाए जब इतने किस्से आ रहे हैं। माही का रिटायरमेंट और वहाँ पर अचानक वो अनाउंसमेंट, और उसके बाद आपका ये सोचना कि मैं क्या करूँ, क्योंकि वहाँ पर कई खिलाड़ियों की आंखों में आंसू, और उसके बाद माही की वो एक लाइन जो आपके कान में वो हाथ मिलाकर जाते वक्त कह गए, ज़रा बता दीजिए। हाँ, वो बहुत ही फंस गया था। मतलब 19 साल का लड़का था एंड डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था, और शाम को कॉल आता है कि जड्डू भाई इंजर्ड हो गए, तो एज अ रिप्लेसमेंट तू ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। एंड मेलबर्न में टेस्ट मैच था, एंड मैं फर्स्ट डे मैच स्टार्ट हो गया था, लेकिन उसी दिन मैं पहुंचा था। एंड उसमें भी एक किस्सा हो गया, फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, उधर रात को 8 बजे भी अंधेरा नहीं होता वो पता नहीं था। मैं फ्लाइट से देख रहा हूँ, मैंने बोला यार कहीं और तो नहीं ले आए ये, क्योंकि अकेले आ रहा था। एंड मैंने बोला यार ये मैं तो मेलबर्न की फ्लाइट में बैठा था, इधर अंधेरा ही नहीं हो रहा है, रात के 9 बजे। तो उसके बाद जब तक मैंने मैनेजर को नहीं मिला बाहर उतरते, तब तक मुझे लगा कि यार मैं कहीं और ही हूँ, मैं पहुँचूंगा कि नहीं। उसके बाद होटल पे गए, एंड दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में आई थिंक 10 o'clock 11 o'clock मैच स्टार्ट टाइम होता है, तो उधर गए, उधर पूरा दिन ख़त्म हुआ। एंड शाम को एकदम से रवि भाई ने बुलाया सबको, एंड उन्होंने मैंने बोला मेरा तो पहला ही दिन था उधर। एंड उसके बाद रैना भाई एंड स्वामी भाई और सब थे, सब लोग हक कर रहे, एंड 2-3 प्लेयर रो रहे, इमोशनल हो रहे, माई भाई भी इमोशनल थे। तो मैं उस सिचुएशन में मैं फंस गया कि यार मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँ ये कि यार, क्योंकि मैं उससे पहले मिला भी नहीं था, ऐसा इंटरेक्शन भी नहीं हुआ था मेरा। और मैं तब 19 साल का था, मैं अपनी मस्ती में मुझे ना रोना आ रहा है ना कुछ आ रहा है, तो मैं यार अभी इस सिचुएशन में करना क्या है, तो मैं ऐसे फंस गया था। एंड उसके बाद सब माई भाई को वेल डन, वेरी गुड करियर, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये सब ऐसे बात कर रहे थे। तो मैंने देख लिया कि ये क्या बोल रहे हैं, तो मैं बोल दूंगा। एंड जब मैं बोलने गया माई भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड तो उसके बाद उन्होंने सामने से बोला कि बापू तू आया और मुझे ले गया। मैंने बोला, तो उसमें भी मैं बोला यार मैं तो कह रहा तूने आके मेरे को निकाल दिया। मैं उसमें भी चुप हो गया, अब कुछ बोलना नहीं, मैं शांत होके बैठ गया। सो ये चीज़ हुई थी। अर्शदीप, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से तमाम दावे भारतीय फाइटर जेट्स को लेकर, वो उन्होंने मैदान में भी वो सब जारी रखा, वो सब बड़ा अनकॉल्ड फॉर था, लेकिन वो कर रहे थे। और फिर आपने उनके फाइटर जेट्स को सही जगह दिखा दी थी। ये आपके दिमाग में कैसे आया था? और क्या आया था आपके दिमाग में? दिमाग में तो पाजी पता नहीं, इंस्टिंक्टिवली हो गया जो हो गया। तो बाकी तो आप सबने देख ही लिया होगा, किसी ने यूट्यूब पे देखा होगा, किसी ने इंस्टा पे देखा होगा। तो बस जो किया वो हो गया, ऐसा कुछ वो चला गया। फिर उसके बाद वो चला गया। तो जब आपने बाद में खुद उसको देखा होगा, आपने भी खुद देखा होगा बाद में, वही वो वीडियो तुमने देखा बाद में? नहीं, मेरे यूट्यूब मेरे इंस्टा पे नहीं आया वो। मेरे को लग रहा है शायद वो आजकल वो भी बहुत चल रहा है ना, क्या एआई काफ़ी चल रहा है, तो एआई से काफ़ी वीडियोस बन जाती हैं, तो मेरे को तो वही लगा। बाकी
आप लोगों को ज़्यादा पता है। हाँ, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा था। आई थिंक वो एआई इफेक्ट जो यूज़ करते हैं वो शायद हो सकता है। आप दोनों ही लोगों से आखिरी सवाल, नेक्स्ट चैलेंज, चुनौती, मिशन 2027 वर्ल्ड कप। या ऑब्वियसली मतलब एज अ इंडियन क्रिकेट टीम जिस तरह से लास्ट 2-3 साल में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है एवरी डिपार्टमेंट में, मतलब अंडर 19 से ले जूनियर क्रिकेट से लेके सीनियर तक, तो आई थिंक बहुत ही कमांडेबल जॉब है। और आई थिंक बोलने में और उसमें तो इतना इजी लगता है कि यार कि यार कंटिन्यूसली हम इतना डोमिनेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उसके पीछे इतनी मेहनत भी है कि डे बाय डे हर साल जो भी कि आप एक ही तरह का चीज़ नहीं कर सकते। जैसे 2022 में हम पहले कैसे खेलते थे, उसके बाद हमने चेंज किया कि अपना अप्रोच चेंज किया। उसके बाद आई थिंक जो क्रिकेट के ग्राउंड पे करते हैं उसके अलावा जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात की, तो उधर भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया एंड कि हम ज़्यादा कैसे हम अपने आप को अपग्रेड कर सके, तो उसको देखते हुए हम कि डे बाय डे चेंज होते हैं। एंड जैसे आपने बोला 2027, तो वो भी अभी दूर है, लेकिन उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कि जिस तरह का हम खेल रहे हैं, और जब जैसे आने वाला टाइम है उसमें हमें और पता चलेगा कि यार हमें किस कॉम्बिनेशन से जाना है, कैसे जाना है। वो सब तो ऑब्वियसली जब टाइम नज़दीक आएगा और हम ज़्यादा वनडे मैचेस खेलेंगे, क्योंकि अभी जस्ट 2026 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, आईपीएल में सब लोग बिजी हो जाएंगे। तो अब जब आईपीएल के बाद सब गेट टुगेदर होंगे एंड देन कि प्लान आगे कैरी फॉरवर्ड होगा कि अभी 2027 का वर्ल्ड कप और प्लानिंग कैसे और किस तरह से करनी है। तो आप की जब रील्स हम देखते हैं तो आपकी स्पॉन्टेनिटी के मुरीद रहते हैं हम, कैसे तुरंत आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं, जस्टिस मिल गया, पाजी कभी हंस भी लिया करो। आज जब हम समापन की तरफ हैं अपने इस सत्र के, मैं चाहता हूं अभी आपके दिमाग में क्या आ रहा है स्पॉन्टेनिटी के साथ जिस पर आप रील बनाना चाहेंगे? बनाई दीजिए। बल्कि नहीं, अभी दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा है, बस अक्षर भाई की बात में एक और चीज़ ऐड करनी थी कि क्रेडिट जैसे इन्होंने बताया कि कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जिस हिसाब से विमेन क्रिकेट ने इतना अच्छा शानदार परफॉर्मेंस किया है, रिसेंटली वर्ल्ड कप जीती हैं, एंड काफ़ी क्रेडिट जाता है बीसीसीआई को। WPL शुरू करा के उसने काफ़ी हेल्प किया है कि जो छोटी प्लेसेस से लड़कियां आ रही हैं या फिर जो छोटी बच्चियां हैं वो वर्ल्ड कप विनिंग टीम भी हमारे साथ आज शाम को इस मंच पर है। हाँ जी, उस वर्ल्ड कप विनिंग टीम के सदस्य भी हमारे साथ आज शाम इस मंच पर हैं। क्या बात है सर। एंड WPL आया, जैसे उससे इंस्पायर हुई हैं बच्चियां, एंड उसके बाद जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हमारी जो बेटियां हैं बेटों के साथ compete करें एंड अच्छे रिजल्ट्स लाए देश के लिए, तो उसके लिए भी काफ़ी सराहना करना चाहूँगा बीसीसीआई की। एंड रील का जैसे आपने पूछा, स्पॉन्टेनियस तभी तो आ जाती है प्लेयर्स के साथ अभी, लेकिन इतने बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, तो पता नहीं क्या रील बन सकती है। अक्षर भाई से एडवाइस लेना चाहूँगा मैं उसके ऊपर, एंड ज़रूर अक्षर भाई को फॉलो। ये ऑडियंस आपके लिए चीयर कर रही है, बैक टू बैक चैंपियंस हैं आप लोग, ये आपके लिए चीयर कर रहा है। और ऐसे में तो आइडिया आ जाना चाहिए आपके दिमाग में रील वाला। इस ऑडियंस के सामने, इस ऑडियंस के लिए आपके दिमाग में कुछ आ जाना चाहिए। ऑडियंस के साथ बल्कि अब मैं देखता हूं कि आप भांगड़ा करते हैं या आप गरबा के डांस स्टेप्स करते हैं। नहीं, हम यूज़ करेंगे अक्षर भाई की फेमस लाइन, जो चल रहा है चलने दो। ये परफेक्ट है। इसके साथ अब आप अपनी अपनी वीडियोस बनाएं एंड पोस्ट करें सोशल मीडिया पे। थैंक यू सो वेरी मच। चैंपियंस के लिए एक बार फिर से तालियां होनी चाहिए जोरदार आपकी तरफ से। अभी आप लोग अभी मंच पर रुकना है, रहेंगे अभी नहीं प्लीज, आइए। अभी आपका स्वागत, आपका अभिनंदन पूरा नहीं हुआ है जी। बिल्कुल, स्वागत के बिना यह सेशन पूरा नहीं होगा। मैं अर्शदीप और अक्षर का सम्मान करने के लिए बुलाना चाहूंगा TV9 ग्रुप के होल टाइम डायरेक्टर हेमंत शर्मा जी को। सर प्लीज मंच पर आएं और दोनों को सम्मानित करें। तो एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। बहुत ही शानदार सेशन, क्या किस्से क्या कहानियां हमें आज सुनने को मिले, और ग्रीन रूम सीक्रेट्स जो हैं वो भी निकलकर सामने आए। तो एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाएं भारतीय क्रिकेट टीम के इन चमकते सितारों के लिए। और मैं
टीवी 9 सेल्स की टीम को भी इस वक्त आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर फोटोग्राफ के लिए। प्लीज आप लोग आ जाएं।